पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है वो एक थंब है पूरी वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि ये मैक्सिमम चावल का मेजर एक्सपोर्टर है। उनकी एक्सपोर्ट्स इसलिए बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर इतने टैरिफ्स नहीं हैं। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो बहुत से ऐसे जो स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो प्रोड्यूस करते हैं, उनके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लग जाता है, वो कहाँ अपनी एक्सपोर्ट बाहर भेजें। जी ऑब्वियसली इंडिया को चाहिए कि अपना बैन को हटाए और जिस तरह से दूसरे ममालिक है जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उनको वो अपना जो ये वीट और राइस वगैरह वो भेजें। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा। हम आवाज़ के साथ आज हम बात करेंगे इंडिया की, जिसने अपनी एक्सपोर्ट्स चाहे वो चावल की है, गंदम की है या चीनी की है, उसको बैन कर दिया गया है। और IMF ने उसे रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ आप इन चीज़ों पर से बैन हटाएं, वरना वो जो ममालिक जो हमसे कर्जा ले चुके हैं वो कर्जा वापस नहीं कर सकेंगे। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम की राय कि क्या इंडिया को इन तीनों चीज़ों से अपना बैन हटा लेना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, कोई लग्जूरियस चीज़ नहीं है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। इंडिया बेसिकली अपने आप को इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है। उसकी वजह ये है, अभी आप देखें कुछ सालों में, पहले नहीं था लेकिन कुछ सालों में उसने अपने को इतना स्ट्रॉन्ग किया है। मैक्सिमम वो अपने कंट्रीज़ के अंदर जो चीज़ें वो इंपोर्ट करवाता है वो खुद ही डेवलप कर रहा है। जैसे कि अभी वो आपने देखा है ऑटो शोरूम्स हैं, ऑटो की सारी जितनी भी उनकी फैक्ट्रीज़ हैं वो प्लांट्स वगैरह खुद इन्वेंट कर रहे हैं। लास्ट उन्होंने अभी मर्सिडीज़ का पूरा उन्होंने किया है, इलेक्ट्रिक जुगाड़ वो किया है, उस पर वो काम कर रहे हैं। बाकी वो अपना सोलर के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, एनर्जी सोर्सेज वो सेव कर रहे हैं और जनरेट कर रहे हैं ताकि वो मैक्सिमम पावरफुल हो, क्योंकि वो compete कर रहे हैं चाइना के साथ। अब वो पाकिस्तान के साथ compete कर ही नहीं रहे। अब तो हमारी कंट्रीज़ के अंदर ये एक नॉर्मल लोगों के अंदर डिसीजन है कि भाई पाकिस्तान और इंडिया का आपस में बड़ा मुकाबला चलता है, फ़ाइट चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुआशी लिहाज से इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। टेक्नोलॉजी के अंदर हमारी अपनी फाइनेंशियली जितनी वो उनकी पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो कल्चर है, जो सियासत का कल्चर है वो बहुत ज़्यादा डैमेज है। और ये इंटरनल फ़ाइट की वजह से हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम अपनी डेवलपमेंट की तरफ जा नहीं रहे, हम सिर्फ अपनी इंटरनल सियासत की तरफ जा रहे हैं और दूसरे ममालिक इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है वो एक थंब है पूरी वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि ये मैक्सिमम चावल का मेजर एक्सपोर्टर है, ठीक है, और इंपोर्टर है, जो इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं साथ। लेकिन ये पाकिस्तान अपने क्राइसिस की वजह से मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो कंट्री से कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। उससे नुकसान क्या होता है हमारी कंट्रीज़ को? हमारी जो क्राइसिस बढ़ रहे हैं, ये इसकी सारी महंगाई जो हम कहते हैं, जो प्याज बढ़ रही है पाकिस्तान के अंदर, वो इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि ये लोगों को पाकिस्तान को चाहिए डॉलर, और डॉलर के लिए ये चीज़ें अपनी सारी इंपोर्ट करती हैं। और उस दूसरी बड़ी बात ये है कि ये अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे, एग्रीकल्चर के अंदर बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर रहे ये। अगर एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्ट किया जाए तो हमारे अंदर इतना स्कोप है कि हम बड़े आराम से अपनी कंट्री को भी ट्रीट कर सकते हैं और दूसरे मुल्कों को भी ट्रीट कर सकते हैं। उससे हमारा ओवरऑल फाइनेंशियल तौर भी हम स्ट्रॉन्ग होंगे और पूरी दुनिया के अंदर हम उठेंगे भी। लेकिन ये चीज़ हमारे अगर सियासतदान इसको चीज़ को कैटर करें, क्योंकि हमारे अंदर जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा है। जितना हमारा पंजाब का एरिया है, पंजाब का इतना, क्योंकि अब लोग ये क्या कर रहे हैं, सोसाइटीज़, होम सोसाइटी जो बन रही है बहुत ज़्यादा। यही बात मैं करने वाली थी कि हमारे यहाँ पर सोसाइटी हाउसिंग स्कीम्स बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा कम होता जा रहा है। एंड साथ में हम अपने फार्मर्स को ना प्रॉपर एजुकेट कर रहे हैं, ना उनके लिए प्रॉपर कह रहे हैं कि एग्रो केमिकल्स प्रोवाइड करें जो कि एक बेहतर फसल को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं। इंडिया, आपको पता है, एग्रो केमिकल्स के अंदर भी सेकेंड नंबर पर आ गया है USA के बाद। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ वो हर एक शोबे के अंदर, हर एक फील्ड के अंदर वो अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसको मैक्सिमम प्रमोट कर रहे हैं, प्लस उसको मैक्सिमम टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने अपना इंटरनल स्ट्रॉन्ग करना है। वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो असल में उनका बात मेजर यहाँ से है कि वो कम्पीट करें चाइना के साथ। चाइना उस स्टेज पे जा चुका है कि वो इतनी टेक्नोलॉजीज़ वो गेन कर चुका है कि वो अब बड़े आराम से इर्द गिर्द के नेबर्स कंट्रीज़ को वो चला सकता है, उसके अंदर इतने वो पोटेंशियल है। और अमेरिका के बाद नेक्स्ट जो पावर है वो चाइना की है। इंडिया का मेन फोटे वो ये है कि वो अब चाइना के साथ compete करे ताकि वो डेवलपमेंट उसकी कंट्रीज में मैक्सिमम हो, क्योंकि वो उसकी कॉपी करे और उसके टेक्नोलॉजीज़ वो अपने मुल्क में लेकर आए। उसका एरिया बहुत बड़ा है इंडिया का,
पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वो उनके पास लैंड भी बहुत ज़्यादा है, उसका वो मैक्सिमम फ़ायदा उठा रहे हैं चीज़। पाकिस्तान के पास लैंड चाहे उससे कम है, लेकिन ये पाकिस्तान अपनी लैंड के यूज़ करते हुए मैक्सिमम चीज़ को डेवलप कर सकता है, लेकिन वो चीज़ इसके अंदर इन्वेस्ट कर नहीं रहे। ना ही लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, ना फार्मर को फैसिलिटेट कर रहे हैं, बल्कि उल्टा उन पर बर्डन डाल रहे हैं। एक तो उनको जो जितना भी क्राइसिस आ रहा है, डॉलर का जो उतार चढ़ाव आ रहा है, वो सारा फार्मर के ऊपर भी जा रहा है। और फार्मर को किसी तरह से अगर आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, और वो इतनी अच्छी पैदावार नहीं कर सकता जितनी वो कर सकता है, जितनी कैपेसिटी उस लैंड के अंदर है या उस फार्मर के अंदर है, वो नहीं कर पा रहा। वजह क्या है? गवर्नमेंट ना उनको लोन से देती है, ना उनको फैसिलिटेट कर रही है। और दूसरा बड़ी वजह ये फ्लड का भी है पाकिस्तान में। ये फ्लड का मुझे जो लगता है कि फ्लड कंट्रोल किया जा सकता है बहुत से प्रोजेक्ट्स करके, डैम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्लड की जो डायरेक्शन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और बल्कि उसका नुकसान होने के लिए उल्टा फ़ायदा लिया जा सकता है उस फ्लड्स की वजह से। लेकिन ये पाकिस्तान का एक अलमिया है कि ये इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल काम जो है ना वो 0% हो रहा है, जिस वजह से जो फार्मर है, जो हमारी लैंड है, वो जो बड़ी फसलें, बनी बनाई फसलें, वो ख़राब हो रही हैं, और जिस वजह से ओवरऑल कल्चर जो है ना इसके ऊपर एग्रीकल्चर वो डैमेज हो रहा है हमारा। तो थैंक यू सो मच सर। इसके ऊपर काइंडली ज़रा वो वर्क करे, ताकि हमारा जो फ्लड के एरियाज़ हैं वो उनसे बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और हमारे ओवरऑल पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू जनरेट करके हमारी जो महंगाई का एक बहुत बड़ा केस है, क्योंकि हमारी लोकल जो क्राफ्ट है उसके ऊपर भी हम इतना ज़्यादा पे कर रहे होते हैं कि जैसे हम इंपोर्ट करवा रहे हैं बाहर से। उनकी एक्सपोर्ट्स इसलिए बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर इतने टैरिफ्स नहीं हैं। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो बहुत से ऐसे जो स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो प्रोड्यूस करते हैं, उनके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लग जाता है, वो कहाँ अपनी एक्सपोर्ट बाहर भेजें। सो सबसे बड़ी मेन बात है, हमें अंदर से ही ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। हमें एक सॉफ्ट इमेज देने के लिए ये सारी चीज़ें अंदर से डेवलप करनी पड़ेंगी। इंडिया ने किया, ठीक है, हमें उसको भी कोप अप करने के लिए एक अलहदा पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि कैसे हम उससे डील करें या बाकी किसी कंट्री से कैसे डील करें। लेकिन जो मेन बात है जो यहाँ पे मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ कि हमें पाकिस्तान के अंदर से ही एक ऐसा एक मैन्युफैक्चर डेवलप करना पड़ेगा, एक ऐसी सिचुएशन और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा कि वो आगे बढ़ें और पाकिस्तान को डेवलप करें। पाकिस्तान कैसे डेवलप होगा? क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुई है, और यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज थी ऑलमोस्ट यहाँ से अपने आप को वाइंड अप करके यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश में चली गई है। बाकी अगर बात करें तो वो सारे के सारे यहाँ से जाने की तैयारियों में बैठे हैं, क्योंकि पाकिस्तान मजीद अफोर्ड नहीं कर पा रहा इन कंपनीज़ को, या कह लें कि हमारी जो एक बहुत ज़बरदस्त पैसिफिक अटलांटिक हमारी एक एयरलाइन थी, वो भी ब्रिटिश की मदद से बनाई थी हमने यहाँ पर, वो भी चली गई है। तो मतलब पाकिस्तान दिन ब दिन इतना ज़्यादा डीप डाउन जा रहा है, तो प्रोग्रेस कैसे करें हम लोग यहाँ पर? डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी करेंसी कैसी है। हमारी करेंसी दिन ब दिन डिवैल्यू होती जा रही है और ये देखा नहीं जाता। बीइंग अ स्टूडेंट अब तो मेरा दिल करता है कि मैं भी किसी कंट्री दूसरी में चले जाऊँ, लेकिन ये है कि हमें इसको खुद अच्छा करना है। और वो कैसे अच्छा करना है कि हम अपने लेवल पर छोटे छोटे जो स्टेप्स ले सकते हैं हम उनको लें, उन स्टेप्स को मद्देनज़र रखते हुए वो सारे ऐसे काम करेंगे जिसके अंदर पाकिस्तान को हम डेवलप कर सकें। पाकिस्तान में जो प्रॉपर एग्रीकल्चर की स्टडी है उसमें बहुत कम स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेते हैं। साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग का पाकिस्तान में कोई ट्रेंड नज़र नहीं आता हम लोगों को यहाँ पर। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो वो एग्रो केमिकल्स में भी सेकंड नंबर पर आ चुके हैं अमेरिका के बाद। मतलब इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी ट्रेंडिंग पर जा रहा है। अगर वैसे एग्रो केमिकल्स की बात करें तो उसमें भी अपने आप को बहुत आगे लेके जा चुका है। वही बात आपकी कि इंडिया ने अपने मुल्क के अंदर खुद चीज़ें बनाना स्टार्ट की हैं, दूसरे मुल्कों से इम्पोर्ट बंद कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर इसके साथ साथ आपको एजुकेशन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक प्रोफेसर आता है, वो जीपीए के लिए बच्चे का पूरा फ्यूचर तबाह कर देता है। वो कहता है कि आप ठीक है, आपने पढ़ना है, आपको ये सिलेबस दे दिया, ये आपका पेपर है, आपने ये फिल करना है, आपको जीपीए मिल जाएगा और आप फिर दर बदर ठोकरे खाते फिरेंगे, आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। तो उस नौकरी की बेस पे अगर वो बच्चे के पास टैलेंट था, वो चाहता, तो वो एक अच्छा एग्रीकल्चर, एक मैन्युफैक्चरर बन सकता था और पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जा सकता था। जब एजुकेशन और ये बेसिक्स ही हम लोग अच्छे नहीं कर पाएंगे, और जो कि पॉलिटिशियंस का काम है, जो कि एक हमारी पूरी गवर्नमेंट का काम है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग। लास्ट क्वेश्चन मेरा बस यही है कि आपको क्या लगता है कि इंडिया को अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं इनसे बैन हटा देना चाहिए, या बाकी कंट्रीज़ को उसको कोई जवाब देना चाहिए कि अगर हमें बाप के इनकी ज़रूरत नहीं है, हम खुद बना सकते हैं ये चीज़ें? इंडिया को हटाना चाहिए, अगर सिर्फ इस बेस पर, क्योंकि उनको ये देखना चाहिए कि हम एक हमसाया मुल्क है। हम भी कभी कभार आपने देखा होगा कि अक्सर बाहर इंडिया की एयरलाइंस आकर वो यहाँ पर स्टे करती हैं, और अगर उनको ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती है तो उनको भी थोड़ा मतलब इस लिहाज से करना चाहिए। अगर ऐसी पॉलिसीज़ बनी हुई है तो उनको इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जी ऑब्वियसली इंडिया को चाहिए कि अपना बैन को हटाए,
और जिस तरह से दूसरे ममालिक के जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उनको वो अपना जो ये वीट और राइस वगैरह वो भेजें, क्योंकि वो लोग आगे उसको सेल करेंगे और फिर उसके बाद वो जैसे IMF उनको बोल रहा है कि आप उनको दें और वो इस तरह IMF का कर्ज़ा उतार सकेंगे। सो इंडिया को चाहिए कि ये नेसेसिटीज़ हैं, मतलब कोई लग्जरी आइटम्स नहीं है, और ये आप गरीब ममालिक हैं ऑब्वियसली उनको भेजना चाहिए, उनको देना चाहिए इंडिया को, और बैन हटाना चाहिए। इसमें अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान, एथियोपिया, जितनी भी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा कह लें कि अंडर डेवलप्ड हैं, वो इंडिया से ये सारी की सारी चीज़ें इंपोर्ट करती हैं। अब पाकिस्तान भी एक ज़माने में हम ये सुनते थे कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और यहाँ की जो ज़राअत हैं वो दूसरे मुल्कों में भी भेजी जाती हैं, चावल, गंदम, आटा वगैरह, ये सारा कुछ। लेकिन आज हम खुद अपनी इन सारी चीज़ों को गवा बैठे हैं। ऑब्वियसली ऐसे ही है, क्योंकि मुझे भी जहाँ तक याद पड़ता है कि पाक स्टडी में तो ऐसे ही पढ़ा था कि हम 7वें बड़े ममालिक में शुमार होता है हमारा, जो कि वीट पैदा करता है, वीट की पैदावार में। और अब जाके हमारे मतलब ये ज़रूरी जो मामलात हैं उनको किस हद तक डिग्रेड किया गया, हमारी गवर्नमेंट बोल रहे हैं या कुछ अपने लोगों की वजह से। सो पाकिस्तान को चाहिए कि अपने इन चीज़ों को देखे और सुधारे, और गंदम की पैदावार जो हमारा एग्रीकल्चर है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे, और क्योंकि ये एक नेसेसिटीज़ है। और अब जो आने वाला दौर है ऑब्वियसली जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, सो ये इन चीज़ों की अब डिमांड भी बढ़ जाएगी। सो पाकिस्तान को इसके ऊपर एक अच्छा एक फ्यूचर प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जिस तरह सोच रहा है कि वो ऑब्वियसली इंडिया के साथ हमारी जो मामलात है वो उनको मद्देनज़र रखते हुए ही ये बैन किया उसने इन चीज़ों पे। सो पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि अपने वो जो आने वाली फ्यूचर है उसको किस तरह से काउंटर करेगा इस तरह की चीज़ें। इंडिया हर किसी से अपनी जो इंपोर्ट है वो बहुत कम कर चुका है, वो किसी से इंपोर्ट नहीं करता है, वो प्रेफर करता है कि अपने मुल्क में ही रह के वो चीज़ें खुद बनाए और अपने मुल्क में ही वो पैसा रखे। लेकिन हमारे जैसे जो मुल्क हैं हम खुद बनाना प्रेफर नहीं करते, हम कहते हैं कि चलो किसी से इंपोर्ट कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब इंडिया एक फ्यूचरिस्टिक सोच रखता है, उसकी सोच भी अच्छी है, एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत तवज्जो देता है। बिल्कुल ऐसा ही है, नो डाउट। हमारा एक नेबर है, गो कि हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जिससे हमें सीखना चाहिए। और जिस तरह से आप बता रही हैं कि वो अपना फ्यूचरिस्टिक सोच रखता है और सारे प्लान वो एक माइंड में रख कर सारी चीज़ें स्टेप उठा रहा है। सो पाकिस्तान को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि अब हमें दुश्मन के बच्चों को नहीं पढ़ाना, अब हमें ख़ुद के बच्चों को पढ़ाना है और हमें आगे बढ़ना है। इस तरह से पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, एग्रीकल्चर में सोचना पड़ेगा और सारे और मामलात को ठीक करना पड़ेगा। और जैसे इंडिया लेकर चल रहा है अब डोमेस्टिक, अब जिस तरह की चीज़ें हैं वो अपने जो चीज़ें उनको प्रेफर कर रहा है अपने मुल्क में कर रहा है, पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने मुल्क की ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करे, यूटिलाइज़ करे और उनको एक प्रोडक्टिव वे में यूज़ करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, जैसे एग्रीकल्चर फार्म वगैरह इस समय। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।